शिमला में वर्तमान कांग्रेस सरकार के कुछ नेताओं के बीच सामने आए मतभेदों को लेकर चर्चाओं के बीच कांग्रेस नेता हरिकृष्ण हेमराल ने पार्टी का स्पष्ट संतुलित पक्ष सामने रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हाल के घटनाक्रम को पूरी गंभीरता से देख रही है, लेकिन इससे न तो पार्टी की एकजुटता पर कोई असर पड़ता है और न ही सरकार के कामकाज पर। हरिकृष्ण हेमराल ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का आदान प्रदान स्वाभाविक है। मतभेद होना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन किसी भी तरह का विवाद या असहमति कांग्रेस पार्टी के सुशासन और एकता के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकती। आंतरिक मतभेदों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी प्रकार की आंतरिक कलह नहीं है। दो मंत्रियों के बीच सामने आए मतभेदों को पार्टी नेतृत्व ने गंभीरता से ले लिया है और इन्हें आपसी संवाद के माध्यम से सुलझाने की प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस एक अनुशासित और विचारधारा पर आधारित संगठन है, जहां सभी मुद्दों का समाधान संगठनात्मक मंचों पर किया जाता है। मंत्रियों के बयानों को लेकर हरिकृष्ण हेमराल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष के बयान के पक्ष विपक्ष में खड़ी नहीं होती है। पार्टी समग्र तथ्यों और अपने सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेती है। पार्टी नेतृत्व दोनों मंत्रियों के विचारों को सुनकर उचित और संतुलित निष्कर्ष पर पहुंचेगा। आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन के विरोध पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रशासनिक सेवाओं का पूरा सम्मान करती है। ये बिल्कुल गलत बात है। दोनों जो मंत्री है, हमारे युवा मंत्री काफी समझदार है और काफी एक्सपीरियंस है, पार्टी के वफादार है। जो उनके आपसी बयान है, क्योंकि वो कलीग्स है, तो आपस में एक दूसरे के प्रति उनका प्यार भी है और एक दूसरे के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैंने बयान तो नहीं देखे हैं उन्होंने क्या बयान दिए हैं, लेकिन जो भी होगा वो आपस में सॉर्ट आउट कर लेंगे और ये चलता रहता है। जहां पर एक टीम काम करती है, हमारी कांग्रेस सरकार 3 साल हो गए और काफी हमने एक बोल्ड डिसीजंस लिए हैं, एक लीग से हट के डिसीजन लिए हैं, एक प्रदेश हित में आर्थिक आत्मनिर्भरता के ऊपर जो है हमारा फोकस है। तो इस दौरान अगर कोई आपस में इनके विचार विमर्श आदान प्रदान हुए होंगे तो इस पे बहुत ज्यादा हाइप देने की आवश्यकता नहीं है। उनके मैं तो पर्सनली मेरे मधुर संबंध है दोनों से और अच्छी तरह से दोनों को जानता हूँ। हमेशा वो जनता के हित की बात करते हैं, दोनों ही हमारे आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी भी और आदरणीय अनिरुद्ध सिंह जी भी, और बहुत सुलझे हुए इंसान है। क्या इनकी आपस में बात हुई, मीडिया किस प्रकार से उसको आगे ले जा रहा है, तो ये तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो ऐसे कोई डिफरेंसेस नहीं है, नहीं तो मुझ तक भी खबर आ जानी थी। ऑल इज वेल। देखो, मैंने बयान तो नहीं सुना है। ये आपस में उन्होंने क्या बयान दिया है, विक्रमादित्य जी ने तो शायद पोस्ट शेयर की थी, उन्होंने बयान कोई नहीं दिया था और उस बयान के ऊपर जो है अनिरुद्ध जी ने कोई कमेंट किया है, जो मेरी जानकारी में मैंने जो सुना है लोगों से। तो अगर विस्तृत तो मैंने देखा होता तो मैं उसका एनालिसिस कर लेता, लेकिन हम दोनों के साथ है। पार्टी जो है अपना कार्य कर रही है और वो लोग जो है सरकार में है और पार्टी के भी जिम्मेदार सिपाही हैं, वो पार्टी का भी साथ दे रहे हैं और सरकार में बखूबी कार्य कर रहे हैं। आप ये देखें कि 3 साल हो गए हुए हैं हमारे किसी भी मंत्री के ऊपर, किसी भी हमारे इवन इतने हमारे चेयरमैन बने हैं सरकार के विभिन्न अंगों में, जो है काफी लोग एडजस्ट हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। कोई भी आरोप हमारे ऊपर किसी हमारे नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का नहीं है। उनके तो पीपीपी घोटाले जो है कोविड जैसे सेंसिटिव मामले में हो गए थे और जिनके ऊपर लगा था बिंदल जी, उनकी ताजपोशी दोबारा से उन्होंने कर ली हुई है। तो अगर कोई आपस में उन्होंने कोई डिबेट किया है, आपस में कोई एक दूसरे के विषय में बात की है, तो वो उन दोनों का आपस का निजी मामला है। अगर पार्टी प्लेटफॉर्म में ये कोई इसमें संज्ञान लेने की बात आती है तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री युवा नेता है विनय कुमार जी, वो इन चीजों को देखेंगे और मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा मैटर है। और हो सकता है दिन को कोई बयान दिया हो, शाम को उन्होंने कॉफी या डिनर इकट्ठा ही किया हो। मुझे तो ये आप लोगों का काम है, मतलब पता करना, मुझे तो ऐसा लगता है। ये गलत बात है। आईपीएस या आईएफएस या आईएएस जो लॉबी है, दे आर वेलकम इन हिमाचल प्रदेश। उन्हें सही बात है, हिमाचल के हितों का जो है ध्यान रखना चाहिए और रखते भी होंगे। और मैं भी कई लोगों को जानता हूं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, और थोड़ा द्वंद रहता ही है। हिमाचल कैडर के लोग हैं, बाहर से कोई लोग आए हैं,
तो ये प्रशासनिक मैटर है और उन्होंने अगर कोई विरोध किया है तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो विक्रमादित्य जी है या हमारे कोई भी मंत्री है वो संवैधानिक पद पे है और दे आर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव आल्सो, एंड लेजिस्लेटिव हैव द राइट टू फ्रेम रूल्स एंड अकॉर्डिंगली इनका एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो उनको इम्प्लीमेंटेशन का है। तो अगर उन्हें कुछ कड़ुआ बोला भी गया है तो वो देश हित में ही बोला गया होगा, तो मुझे लगता है उनका विरोध नाजायज है। पर फिर भी यही कहूंगा कि अभी मुझे इस स्थिति में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि भाई क्या मूल कारण था और क्या उन्होंने विरोध किया है। ये सारी मीडिया से ही बातें आई है। कई बार ऐसा होता है कि धरातल में कुछ नहीं होता है और अफवाहें ज्यादा फैल जाती है, और इसे ज्यादा तूल मैं तो नहीं समझता देने की आवश्यकता है। हमें फोकस जो है स्वर्णिम हिमाचल के लिए, जैसा हमारे हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय है यशस्वी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, और उनके साथ पूरा हमारा जो मंत्रिमंडल है, आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी डिप्टी सीएम है और जो जितने भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स है, दिन रात एक करके चल रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग्स लगातार हो रही है, उसमें सभी लोग अपनी जो है उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, अपनी उसमें योगदान दे रहे हैं, समस्याओं का निवारण उसमें हो रहा है और हम अच्छा कार्य कर रहे हैं मेरी समझ से। तो इन चीजों को मुझे नहीं लगता कि ज्यादा तुल देना चाहिए, और जैसा मैंने पहले कहा ये सॉर्ट आउट हो गया होगा इनके बीच में।